नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के गढ़ को खत्म करने के बाद अब बीजेपी नई सरकार के गठन के लिए तैयारी में जुट गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे वक्त से ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी महिला मुख्यमंत्री पर सियासी दांव खेल सकती है। ये सवाल केवल राजनीतिक रणनीति ही नहीं बल्कि सामाजिक संदेश से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा और गुड गवर्नेंस को बड़ा मुद्दा बनाया था। अगर बीजेपी की महिला सीएम फेस की बात करें तो पहले नंबर पर हैं अग्निमित्रा पॉल, जो बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई की उपाध्यक्ष और आसनसोल से विधायक चुनी गई हैं। अग्निमित्रा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और संगठन और महिला नेटवर्क पर उनकी पकड़ मजबूत है। अगर बीजेपी यंग, मॉडर्न और आक्रामक चेहरा चाहती है तो अग्निमित्रा सबसे मजबूत विकल्प मानी जा सकती हैं। वहीं महाभारत में द्रौपदी का बेहतरीन अभिनय करने वाली रूपा गांगुली भी बीजेपी की पसंद हो सकती हैं। रूपा गांगुली सोनारपुर दक्षिण सीट से जीत कर आई हैं। बंगाली समाज में रूपा गांगुली की भावनात्मक और सांस्कृतिक अपील मायने रखती है। रूपा गांगुली की फेस वैल्यू है। इसके साथ ही बीजेपी की दलित चेहरा देबाश्री चौधरी भी सीएम की रेस में हैं। देबाश्री मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2019 से 2021 तक महिला और बाल विकास राज्य मंत्री रही हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी मुख्य चेहरा शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को हराने के लिए बेहतर रणनीति के साथ काम किया और बंगाल में भगवा लहराया। इसके साथ ही समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार भी रेस में हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि मैं लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि बंगाल का ही कोई व्यक्ति, कोई बंगाली ही राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए बीजेपी के लिए प्रमुख राजनीतिक रणभूमि रहने की वजह से विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया को सर्वसम्मति से निपटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। अमित शाह अपनी गहरी रणनीतिक समझ बंगाल में बीजेपी विधायकों में से एक मजबूत नेता का चुनाव करेंगे। तो कौन होगा सीएम फेस, और रेस में जिन लोगों के नाम हैं उसमें सबसे आगे कौन बनेगा पसंद, ये भी एक बड़ा सवाल है। चर्चा करेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है। मैं तो बंगाल के सीएम के दावेदार कौन होंगे? जिस तरीके से अमित शाह कह रहे हैं, जो भी होगा बंगाल की अस्मिता को समझने वाला, वहां की भाषा को बोलने वाला, उन लोगों को बहुत नजदीक से जानने वाला होगा। मतलब वो चेहरा होगा जो बंगाली ही हो सकता है। तो एक बात तो क्लियर है। और जिन लोगों के नाम हम अपनी इस चर्चा में शामिल करके चल रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई एक चेहरा होगा। महिला फेस क्यों, ये भी एक है, क्योंकि दीदी का गढ़ था, तो दीदी के गढ़ को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गिराया है, हटाया है, ढहाया है, उसके बाद एक महिला को भी कमान बिल्कुल दी जा सकती है। लेकिन कौन होगा, ये सवाल जसकता से सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे दिनेश शर्मा, उनका भी स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शमशी आजाद जी, चर्चा की शुरुआत पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं शमशी आजाद जी? मेरी आवाज पहुंच रही है? शमशी आजाद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही? बिल्कुल सुन रहे, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है, ओके। शमशी आजाद जी, क्योंकि पहले तो बधाई, आखिरकार बंगाल को भगवामय किया बहुत लंबे समय के बाद। और दूसरी बड़ा अब एक जो है कि जो एक शपथ की बात हो रही है, और जिन लोगों के नाम हैं, ये बात हमेशा आती है कि ठीक है, नेतृत्व तय करेगा जो भी होगा, लेकिन जिस तरह के संकेत दिए गए हैं, एक बंगाली ही होगा जो वहाँ की पृष्ठभूमि को, वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से समझता होगा। तो वाकई में क्या जो नाम सामने हैं उनमें से किसी पर मुहर लग सकती है, या एक कौन सा बड़ा फैक्टर है जिसको बिल्कुल ध्यान में रखकर बंगाल का मुख्यमंत्री तय किया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, जिस तरीके से इसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह ने लिया, जिस तरीके से इसके मुख्य संचालक रहे, उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहे, संगठन महामंत्री रहे, सुनील बंसल जी रहे, तो दोनों लोगों ने मिलकर जिस तरीके से वहां पर रणनीति किया, जिस तरीके से लगातार 2 सालों तक मेहनत किया, जमीन पर रहकर वहाँ की पृष्ठभूमि को समझा, वहाँ के कल्चर को समझा, वहाँ की भाषा को समझा, वहाँ के मुद्दों को समझा, महिलाओं की समस्याओं को समझा। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये रही कि जो वहाँ पर संदेश खाली की घटना हुई थी, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के चेहरे को
बेनकाब करती है कि महिला होते हुए भी जिस तरीके से उन्होंने संदेश खाली की, उस महिला के अपराधियों को बचाने के लिए कोशिश की लगातार, उसके लिए सड़कों पर से सब कुछ किया, लेकिन आज कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा लहराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, 200 से ज्यादा सीटें लाकर एक जो इतिहास रचा। तो इसमें यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो वहां पर मेहनत करने वाले रहे हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिनके ऊपर जानलेवा हमले हुए, जिन लोगों ने ममता शमशी आजाद जी, आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है। जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह और सुनील बंसल जी, और वहाँ के जो विधायक दल का नेता जिसको चुना जाएगा, तो वही हमारे ख्याल से मुख्यमंत्री होगा, और वो भी आपके चैनल के माध्यम से आज या कल में जो है बताया जा सकेगा। लेकिन सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है अभी तक, वो शुभेंदु अधिकारी का ही, और संभवता है कि शुभेंदु अधिकारी को वहाँ का सीएम बनाया जाए। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, दिनेश जी अभी कनेक्ट नहीं है। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या लगता है बंगाल में जिस तरीके से पूरा इलेक्शन हुआ, उसके बाद अब सबकी नजरें हैं कि यहाँ का सीएम कौन होगा, क्योंकि 9 तारीख जो तय की गई है शपथ के लिए, उसके पहले सब कुछ फाइनल करना है। जितने नाम सामने आए हैं, एक बात तो साफ हो गई, जो भी होगा बंगाली अस्मिता को समझने वाला होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पिछले लास्ट 6 सालों से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं, इलेक्शन भी जीते हैं। एक नाम तो वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है संभवतः उनके नाम पर मुहर लग सकती है, लेकिन दीदी का गढ़ था, तो क्या वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक महिला सीएम फेस को आगे बढ़ा सकती है, जिस तरीके से नाम एक अग्निमित्रा पॉल का है? देखिए राखी, बहुत सही सवाल आपने किया। दो चीज़ें हैं। एक तो जहाँ तक शुभेंदु अधिकारी का के बारे में कहा जाए, तो निश्चित रूप से जिस पिछले दिनों में जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व के साथ और इनकी ट्यूनिंग रही है अमित शाह जी के साथ, तो ये पहला नाम तो आता है कि अगर कोई बनेगा वहाँ पर, तो शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े दावेदार माने जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, कल हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना, और जिस तरह से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी एक वातावरण बना रही है, एक नैरेटिव सेट कर रही है, तो हो सकता है कि बंगाल में कहीं सीएम फेस में जो है महिला मुख्यमंत्री न बन जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ पर 15 साल से ममता बनर्जी रही हैं, और उनकी कार्ड के लिए किसी न किसी को आगे लाया जा सकता है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अक्सर मुख्यमंत्रियों के चुनाव में आप देखिएगा, एक बार के एमएलए को भी सीएम बना गया राजस्थान में, और भी कई चौंकाने वाले फैसले राखी ने दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वहाँ महिला मुख्यमंत्री बनती है तो कौन होगा, रेस में सबसे आगे कौन है। बड़ा चर्चित नाम रहा रूपा गांगुली का, जो महाभारत सीरियल में, और आपने देखा होगा कि बड़ा ही तरीके से जब उनको पार्टी ज्वाइन करा गया तो उनसे बड़ी सारी अपेक्षाएं थी। लेकिन उसके बाद अब दूसरा नाम जो है अग्निमित्रा पाल जो है, उनका नाम तेज़ी से इसलिए उभर रहा है कि आप देखिए वहाँ पर एक फैशन डिजाइनर से सफ़र तय करते करते और वो जो है राजनीति में प्रवेश करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एक जो है बड़ी ही जुझारू नेता के रूप में उन्होंने इस्टेब्लिश किया। 2 बार विधायक पिछली बार चुनाव जीत चुकी हैं, और उन्होंने हराया भी किसको, सयाली घोष को हरा के चुनाव जीता। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो अग्निमित्रा पाल की तरफ जाते हैं। हमें लगता है राखी कि अगर मान लीजिए कोई चयन करती है भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप कोई तय करती है, तो सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं जिसके नाम पर हमें लगता है कि बहुत सारा पूरे देश भर में कयास लगाया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर महिला मुख्यमंत्री का चयन करना होगा तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं फोकस है, और अभी आज मैं कल सुबह देख भी रहा था कि जो है अग्निमित्रा पाल दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुकी हैं, ऐसी कुछ खबर है। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चलती हैं जिस पर कोई बहुत बड़ा यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह की बातें भी निकल के सामने आ रही थी। तो हमें लगता है राखी कि अगर कोई चेहरा, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम आपने गिनाया है, उनमें से भी कोई हो सकता है, लेकिन प्रबल दावेदार अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी हैं, और अगर महिला मुख्यमंत्री बनती हैं तो अग्निमित्रा पाल को ही माना जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, धन्यवाद। हाँ संदीप जी, महिला सीएम होंगी या शुभेंदु अधिकारी होंगे? एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार बंगाल का चुनाव जिस तरीके से संपन्न हुआ, जो भी नतीजे आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आई है अच्छी सीटों के साथ 200 पार, एक सवाल है कि 9 तारीख को जो शपथ ग्रहण लगभग संभव बताया जा रहा है उस दिन होगा, सीएम को लेके बड़ी अब एक सबकी नजर है कि कौन हो सकता है। क्या एक महिला सीएम ही चुनी जाएंगी,
या फिर शुभेंदु अधिकारी? बीजेपी भी क्योंकि कह रही है कि संभवतः उनके नाम पर मुहर लग सकती है। कैसे आप इसका एक विश्लेषण करते हैं सीएम फेस के लिए? देखिए, मुझे लगता है कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं होंगी, क्योंकि ममता बनर्जी का अलग तरीके का प्रोटोकॉल था, अलग तरीके की जुझारू महिला हैं, ग्राउंड लेवल से उठ कर के आई हैं। और बीजेपी में इस तरीके की कोई महिला नेता नहीं है जो नीचे से उठ कर के आई हो। और बीजेपी वैसे भी जो मजबूत महिला नेता है जैसे वसुंधरा राजे जी हैं, वो उनको कहीं ना कहीं पीछे की लाइन में जाकर बैठा देती है या उनके लिए कुछ और सोचती है। बीजेपी या तो किसी बहुत ही कमजोर व्यक्ति को, जैसे विष्णुदेव साय को बनाया गया, भजनलाल शर्मा को बनाया गया, मोहन यादव को बनाया गया, हारे हुए विधायक को भी वो बना सकती है, जैसे पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया, केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया। मतलब ये तो बहुत कमजोर व्यक्ति को लेकर के आएगी। लेकिन मेरा एनालिसिस कहता है, मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होंगे बंगाल के। उसका कारण ये है कि अगर उन्हें मंत्री बन के ही रहना था तो वो ममता बनर्जी की टीएमसी में भी मंत्री बनकर रह सकते थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ शर्तों के साथ ही बीजेपी में आए हैं। उन्होंने अपने लोगों को टिकट भी वहां पर दिलवाए हुए हैं, और जो व्यक्ति पार्टी छोड़ के आया, पार्टी को लीड करता रहा और बंगाल के अंदर जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई, तो ऐसा व्यक्ति कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जो टीएमसी को छोड़ सकता है, जहां से उसने राजनीति सीखी, वो बीजेपी में भी बगावत कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई रिस्क लेगी, और इसीलिए शायद अमित शाह जी को पर्यवेक्षक बना करके वहां भेजा जा रहा है। और अमित शाह जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों मिलकर साथ काम कर चुके हैं इस चुनाव में, और अमित शाह ही वो नेता थे जो शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी से तोड़कर बीजेपी में लेकर के आए थे। तो मैं श्योर हूं कि शुभेंदु अधिकारी अगले मुख्यमंत्री बंगाल के हो सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट जो चल रही है, जो ममता बनर्जी हैं वो कह रही हैं मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी। इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि हम हारे हैं। ऐसे में क्या एक सिनेरियो दिखता है? मैं भी राखी जी उनका ये चीजें देख रहा था। ये इससे पता चलता है कि उनके अंदर एक नाराजगी है, और नाराजगी कई चीजों को लेकर है। आप भी समझ सकती हैं कि जिस तरीके से बिहार में बीजेपी की सरकार चल रही थी, लेकिन इस तरीके का मैंडेट बीजेपी को बिहार में भी नहीं मिल सकता था। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में बीजेपी नहीं थी, लेकिन बंगाल में बीजेपी अकेली चुनाव भी लड़ती है, और उस स्थिति में चुनाव लड़ती है कि बंगाल में उनकी कभी कोई सरकार नहीं रही, और केंद्र सरकार की इमेज रोजाना डाउन हो रही है, मोदी जी की इमेज रोजाना डाउन हो रही है। उसके बावजूद इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा, और जिस तरीके पर वहां पर जो दंगे हो रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का जो इंतजाम किया गया, जिस तरीके से चुनाव आयोग को घेरा गया, उन सब की वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी है। वो जानती है कि वो हारी नहीं है, उनको हराया गया है। और राखी जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अमेरिका ने जो ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है, उसने 50,000 सैनिकों को लगाया है ईरान को घेरने के लिए, ईरान को युद्ध के लिए। और चुनाव आयोग ने 2.5 लाख अधिकारियों को लगाया था केंद्र के और राज्य के बंगाल चुनाव के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि तरीके की चीजें थी, कैसे कैसे फील्डिंग बैठाई गई और कैसे ममता को हराया गया। ठीक है, शमशी आजाद जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। बिल्कुल सही कहा, और यही मैं भी कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो त्याग जो किया है, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी से जो है फेस टू फेस लड़ाई करते रहे, संगठन को मजबूत करते रहे। कई बार इनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। तो पश्चिम बंगाल में जो है नेता की भूमिका में जो है इस वक्त शुभेंदु अधिकारी जी हैं। अब ये तय करना अलग बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर चौंकाने वाले नाम लेते हैं, और हमेशा उन्होंने चाहे वो पंजाब, उन्होंने चाहे आप यहाँ देख लिए बिहार की बात कर लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लिए, चाहे हरियाणा की बात करिए, बहुत ऐसे नाम उन्होंने दिए हैं जो चौंकाने वाले रहे। यहाँ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद यही है कि जो अमित शाह हैं, जो रणनीतिकार माने जाते हैं, और सुनील बंसल जी हैं, ये सारे लोग मिलकर कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व जो है बैठक करके विधायक दल का नेता चुनेगा, और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। उम्मीद यही है कि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम वहां पर बनाया जाए। डिप्टी सीएम में हो सकता है कि महिला को मौका दिया जाए, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार, क्योंकि आगे भी जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पश्चिम बंगाल में जो 2029 में लोकसभा चुनाव, उसमें भी वो चाहती है कि किसी तरीके की प्रचंड जीत हो। अब रह गए ममता बनर्जी के बाद जिस तरीके की वो बात करें कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो ये उनका मानसिक दिवालियापन है। कानून की वजह से और चुनाव आयोग की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उनको जनता के मतदान का सम्मान करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो बंगाल में जो क्रांति आई है, बंगाल में जो परिवर्तन है, उसका स्वागत करना चाहिए। हमेशा एक ही आदमी किसी सत्ता पर आसीन नहीं रहता, इस बात को उनको मानना चाहिए। और जो चाहते थे
परिवर्तन पश्चिम बंगाल में जनता जिस तरीके से चाहती थी, इतना बड़ा मैंडेट जो है अगर किसी को मिला है तो ममता बनर्जी को भी अपना दिल दिखलाना चाहिए और उनको जो है राजनीतिक जो कुशल राजनीतिक होते हैं वो उस बात को स्वीकार करते हैं, अपनी हार को स्वीकार करते हैं और इस्तीफा उनको जो है स्वेच्छा दे देना चाहिए, इसके पहले कि उनके पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया, ये फैक्टर क्या काम करेगा? जैसे एक बात आ रही है बार बार शुभेंदु अधिकारी के नाम पर कि पहला नाम उनका ही हो सकता है सीएम के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि जो डिप्टी सीएम हो उसमें महिला हो सकती हैं, और अब जो नाम संभवतः हमें लग रहा है अग्निमित्रा पॉल का हो सकता है डिप्टी सीएम में जाए। क्या इसे मान सकते हैं इन सिनेरियो को? देखिए राखी, शमसी आज़ाद जी ने कहा भी कि चौंकाने वाला फैसला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाला फैसला तो कई राज्यों में दे चुकी है, कोई नई बात तो है नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर ममता बनर्जी के सामने कोई अगर महिला चेहरा खड़ा करना हो तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वो भी डिसीजन ले। दूसरी बात, जहाँ तक शुभेंदु अधिकारी की नाराज़गी की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ इतने बहुमत उनको मिल चुका है, इतनी मेजॉरिटी है कि इसमें कुछ लोगों के उनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ केंद्रीय नेतृत्व भी काफ़ी सक्रिय रहा है। लोकल लीडरशिप में शुभेंदु अधिकारी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष करते रहे, लेकिन और भी लोगों ने संघर्ष किया। केवल अकेले शुभेंदु अधिकारी ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर और भी नेता हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे। तो हमें लगता है कि अगर जिस तरह से एक संदेश देने की बात मैंने कहा ना कि नारी शक्ति वंदन का प्रधानमंत्री जी ने उसमें उपयोग कल के भाषण में भी कहा कि वो जो है जिस तरह से विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, हो सकता है कि एक प्रयोग के तौर पर यहाँ भी किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और उसमें ये नाम अग्निमित्रा पाल की बात की जा रही है। अदरवाइज अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो हमें लगता है कि शुभेंदु अधिकारी सबसे ज़्यादा रेस में सबसे आगे हैं, और उसका एक कारण भी है कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से बंगाल में एक प्रमुख चेहरा भी रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को राखी देखा जाए तो हमें लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी 9 तारीख, चूँकि अमित शाह जी उसके पर्यवेक्षक हैं, गृह मंत्री हैं, और ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होगी। क्योंकि मैं उस समय अभी जब मॉर्निंग में देख रहा था कि जिस तरह से अग्निमित्रा पाल जो है दिल्ली की ओर रवाना हुई, तो हो सकता है कोई अंदर खाने में कोई खिचड़ी पक रही हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए, हम तो कयास ही लगा सकते हैं इस चैनल पर बैठ के, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई महिला मुख्यमंत्री कोई फेस होगा तो उसमें यह नाम सबसे ऊपर है। अदरवाइज़ तो आप शुभेंदु अधिकारी के बारे में हमें लगता है कि देश में कहीं भी चर्चा कीजिए, किसी पॉलिटिकल हल्के में करिए, चाहे राजनीतिक हल्के में करिए, चाहे हमारे राजनीतिक विश्लेषकों में करिए, तो वहाँ ऊपर नाम आता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शुभेंदु अधिकारी होंगे या अग्निमित्रा पॉल होंगी, ये तो एक सवाल तब तक रहेगा जब तक नाम फाइनल सामने नहीं आ जाता। लेकिन जो रेस में सबसे आगे विश्लेषकों की तरफ से भी और पार्टी के खुद, क्योंकि शमसी आज़ाद जी कह रहे हैं कि हाँ, संभवतः नाम पर जो पहली मुहर लगेगी वो शुभेंदु अधिकारी पर लगेगी। डिप्टी सीएम भी महिला हो सकती है, वो इस चीज़ को नकार नहीं रहे हैं। तो ठीक है, इंतजार करिए। पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं और 9 मई के पहले लगभग 1-2 दिन में ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार बंगाल का सीएम कौन होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।